हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजनीतिक विज्ञान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अगले खंड को लेकर आए हैं। इससे पहले हम भारत शासन अधिनियम 1935 तक देख लिए थे। आज हम क्रिप्स मिशन से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। मार्च 1942 अपडेट की बात किया जाए तो 11 मार्च को इसका गठन जो किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था इसका गठन। और इसका गठन करने वाला ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो उस समय थे चर्चिल, 11 मार्च को इसको गठन किया था। और ये 22 मार्च को ये भारत पहुंच गया था। यानी आप कह सकते हैं कि 11 मार्च से इतना दिन के बाद ये भारत पहुंचा। भारत पहुंचने के बाद इनका जो उद्देश्य था, यानी क्रिप्स मिशन का उद्देश्य जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध। आप जानते होंगे कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, क्योंकि 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इनका मिशन यही था कि हम क्या करें कि भारत से द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सके। तो पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त करने के लिए, कुछ झांसा देने के लिए उन्होंने क्या किया, चर्चिल के द्वारा भारत ये भेजा गया। और इसमें जो अध्यक्ष था, यानी एकल सदस्य भेजा गया था, यानी स्टेफर्ड क्रिप्स जो है, इनको क्या किया गया था कि इस मिशन को साथ भेजा गया था। तो यानी ये एकल सदस्य, यानी एक ही सदस्य आए थे, सिर्फ क्रिप्स ही आए थे भारत, और इसलिए इसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। अब क्या क्या ये प्रावधान करके आए थे, बोला कि युद्ध समाप्ति के बाद, यानी विश्व युद्ध समाप्ति के बाद, प्रावधान लिख सकते हैं इसमें, विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यही समझे कि ये होता है स्वायत्त उपनिवेश, यानी एक ऐसा उपनिवेश जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का आधिपत्य होगा, लेकिन उसका शासन वहाँ के नागरिक ही चलाएगा। इसी को कहा जाता है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा भारत को। उसके बाद कहा कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत, आप जानते हैं कि उस समय दो प्रकार से भी, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासत का सदस्य शामिल होगा। यानी उपनिवेश, अब जो ये संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, यानी जो संविधान बनाएगा वो क्या करेगा, उसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासत के सदस्य शामिल होंगे। उसके बाद इसमें यही कहा गया कि रक्षा तथा विदेश मामला ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। यानी रक्षा हो गया और विदेश मामला किसके अधीन होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। और कहा कि जो प्रांत आप कह सकते हैं, जो प्रांत इससे स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो इससे अलग हो सकते हैं, कहा कि जो प्रांत इससे अलग होना, यानी स्वतंत्र होना चाहिए, इससे अलग हो सकते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के मांग को क्या किया कि एक प्रकार से परिभाषित कर दिया कि पाकिस्तान का मांग सही है। लेकिन
इस मिशन का द्वारा जो भी प्रावधान किया गया था, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया, कांग्रेस मुस्लिम लीग ना दोनों ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि ये ठीक नहीं है। कांग्रेस का कहना था कि ना, हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्यों ले, क्योंकि डोमिनियन स्टेट का मांग जो था 1930 के लगभग दशक में ही चल रहा था और अब 42 आ गया है। इस समय बहुत तेजी से क्रांतिकारी संगठन सक्रिय हो गए हैं और तेजी से क्रांति चल रही है। और इस समय क्या कह रहा है कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, यानी स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देंगे, जो कांग्रेस के लिए सही नहीं था। सभी नेताओं ने क्या किया, एक साथ इनको नकार दिया। मुस्लिम लीग इसलिए नकारा क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के प्रावधान की बात नहीं कही गई थी। इसलिए क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में, ये नेताओं के साथ बातचीत करने में असफल रहा, क्योंकि ये बातचीत करने के लिए ही आया था और बातचीत करने में इनको असफलता मिली और असफलता मिलने के बाद ये पुनः इंग्लैंड लौट गए। तो यही था क्रिप्स मिशन का प्रावधान। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन को, इसको साफ करने के बाद। कैबिनेट मिशन जो है ये मार्च 1946, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। इसके 3 सदस्य या मंत्री कह सकते हैं। 3 सदस्य में कौन कौन था, एक तो हो गया क्रिप्स, एक कहा जाता है अलेक्जेंडर, को कहा गया पैथिक लॉरेंस। तो हो गया पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में शामिल थे और ये मार्च 1946 में भारत आया था। इनका उद्देश्य यही था कि भारतीय राजनीतिक संगठन से बातचीत करके भारत में अंतरिम सरकार जो है उसकी स्थापना करना, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति की जा सके, यानी भारत को स्वतंत्रता दी जा सके। तो ये तीनों का उद्देश्य ही था। और प्रावधान क्या क्या लेकर, यानी कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान था, तो प्रावधान हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा, क्या कहा कि ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासत मिलकर एक संघ का निर्माण करेगा, यानी दोनों मिलकर एक संघ का निर्माण करेगा। उसके बाद कहा कि रक्षा हो गया, विदेश मामला हो गया, संचार हो गया, ये सभी संघ के पास होगा। उसके बाद ये तो हो गया संघ के पास होगा। अवशिष्ट शक्तियां प्रांत के पास होगी, यानी आप कह सकते हैं कि प्रांत जितना भी अवशिष्ट शक्तियां आपके पास बचा हुआ है वो किसके पास होगा, प्रांत के पास। जैसे अभी भारतीय संघ में क्या होता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, लेकिन उस समय ऐसा प्रावधान किया गया कि अवशिष्ट शक्तियां जितना भी होगा वो प्रांत के पास होगा। और रक्षा, विदेश मामला और संचार ये किसके पास होगा, संघ के पास होगा। उसके बाद इनका कहना यही था कि 389 सदस्य का एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें 389 सदस्य शामिल होगा। और 389 सदस्य में इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया, पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया। कहा कि पाकिस्तान जैसे प्रांत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना तो प्रावधान किया गया, लेकिन तब पर भी पाकिस्तान क्यों बन गया, कैसे बन गया, यह सवाल उठता है। क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया और ये जो प्रावधान है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने माना। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग
दोनों ने ये प्रावधान को मांगा। तो दोनों तो मान लिया, लेकिन तब पर भी पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का विभाजन कैसे हो गया, यह एक सोचने वाली बात हुई। उस समय तो ये तो मांग प्रावधान तो पूरा हो नहीं पाया था, तो ये सभी प्रावधान किया गया था और इसके तहत संविधान सभा का गठन भी किया गया था। आप जानते हैं कि संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गया था। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ तो वो संविधान निर्माण में हम पढ़ेंगे, तब तक ये प्रावधान क्या क्या था वो हम जानते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग का जो सदस्य यानी अब मुखिया आप कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी ये तो प्रावधान मान गए थे और इसमें शामिल होने की बात भी कही। लेकिन जब शामिल होने की बात आई तो कुछ दिन के बाद इन्होंने क्या किया, इस मिशन के अंदर घुस के इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करते हुए उन्होंने क्या कि 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। यानी कहा कि 16 अगस्त का दिन क्या कहा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाएगा। और इन्होंने उस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा दिया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान जैसा नारा दिया, जिसके चलते क्या हुआ कि मुस्लिम संगठन क्या हुआ आपस में मुस्लिम संगठन ऐसे नहीं बात है कि कैबिनेट मिशन में यानी भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य नहीं थे, मुस्लिम सदस्य थे और इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत मुस्लिम लीग के सदस्य को भी उसमें शामिल किया जाना था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का निजी स्वार्थ की बात करते हैं तो निजी स्वार्थ के कारण ही ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक धर्म के रूप में जिहाद जैसे एक नारा कह सकते हैं, नारा देकर कहा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में उन्होंने लड़के लगे पाकिस्तान जैसे नारा देकर मुस्लिम संगठन को एक करने का प्रयास किया और एक हुआ भी। और एक होने के बाद पाकिस्तान की मांग और जोर पकड़ने लगी और जिसके कारण पाकिस्तान का विभाजन यानी यहाँ से लेकर इंग्लैंड तक पाकिस्तान की मांग उठने लगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भी भारत का विभाजन संभव हो पाया। तो देखते हैं भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। (1947) इसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो कहा है कि 20 फरवरी 1947 को पीएम एटली के द्वारा घोषणा की गई कि कहा गया कि 30 जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा। यानी इटली उस समय प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 तक भारत से ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। और समाप्त इसी के तहत क्या हुआ, कुछ दिन के बाद माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन आते ही जल्द से जल्द क्या किया कि भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की प्रयास लगभग तेजी ही कर दी। और तेजी के कारण क्या हुआ कि 3 जून 1947 को की घोषणा आप कह सकते हैं। इसी के तहत क्या हुआ था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। तो घोषणा में क्या क्या प्रावधान था? घोषणा में प्रावधान था कि सबसे पहले तो भारत का विभाजन होगा, यानी भारत को 2 पार्ट में विभाजित किया जाएगा, यानी भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 राज्य का गठन किया जाएगा। उसके बाद कहा कि 15 अगस्त 1947 तक इन दोनों राज्यों को स्वतंत्रता मिल जाएगी। उसके बाद कहा कि नए राज्य का जब तक संविधान तैयार नहीं होता है,
तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार शासन चलाना होगा। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भी प्रावधान किया गया था उसके अनुसार क्या किया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। और इस समय जितना भी प्रावधान था, यानी ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक बात की चालाकी की गई कि शासन का बागडोर जो था, यानी सेना का बागडोर मुख्य रूप से कैसे अपने हाथ में ही रखा, ताकि दोनों राज्य में क्या हो, लड़ाई झगड़ा ना हो सके। इसलिए सेना का भार तब तक अपने हाथ में था, कुछ दिन के बाद दोनों स्टेट को सौंप दिया गया। तो नए राज्य का कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार उसका संचालन किया जाएगा। उसके बाद कहा कि सभी प्रांत इन दोनों राज्यों में शामिल हो सकते हैं। इन दोनों राज्यों में शामिल हो सकते हैं। कहा कि इन राज्यों को यह भी स्वतंत्रता होगी कि वो सभी प्रावधान के साथ भारत स्वतंत्रता अधिनियम को भी नहीं माने। यानी इससे पहले जितना भी अधिनियम बनाया गया था उसको भी नहीं माने, यहाँ तक कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया गया था उसको भी ये नहीं मान सकते हैं। यानी ये मुख्य रूप से भारत स्वतंत्रता अधिनियम का प्रावधान था। आप जानते होंगे इसी विभाजन के द्वारा क्या हुआ था, यानी इसी को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना के द्वारा ही क्या हुआ था कि भारत दो भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान नामक। और इसी योजना के तहत आपको इतिहास में पढ़ना होगा कि कैसे कैसे इसका विभाजन हुआ, कौन सा राज्य किधर गया। तो वो तो कभी हम चर्चा कर देंगे, ये इतिहास के विषय के रूप में जब भी आएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे इसका विभाजन का प्रावधान हुआ था। हम यही देखेंगे कि संविधान के लिए क्या जरूरी है। तो यह माउंटबेटन योजना हो गया और इसके तहत तो दो राष्ट्र बन भी गया। और बनने के बाद ये सभी प्रावधान किए गए। इसके साथ कुछ अन्य प्रावधान भी थे जिसका कोई महत्व नहीं बनता है। जैसे कहा गया कि जितना भी देशी रियासत है और उसके बाद ब्रिटिश भारत है, दोनों इसमें शामिल होंगे। ये तो कहने की बात है ही नहीं, आप आराम से जान सकते हैं कि इसमें इस दोनों में शामिल होना, यानी नए राज्य में सभी को शामिल होना था। यानी दोनों कहा गया कि आप कोशिश कीजिए कि दोनों राज्य में आप शामिल हो जाइए। अतः कहा गया कि जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। जो प्रांत स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यानी आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ऐसा प्रावधान इसके द्वारा किया गया था। और इसी प्रावधान के चलते आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे मामला और खास करके जम्मू कश्मीर जैसे मामला बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप ले लिया, जिसका कुछ दिन पहले तक सॉल्यूशन निकाला गया, अभी तक भी सही से सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। यही प्रावधान है। यानी इसी प्रावधान के द्वारा जम्मू कश्मीर के राजा जो थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, यानी दोनों राज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे, जिसके चलते अभी भी उसमें जम्मू कश्मीर में ऐसा कह सकते हैं कि इसके तहत बहुत सारी कार्रवाई करने के बाद भी वहाँ अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। तो ये था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। आगे हम संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था उसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ ही इसी के वीडियो में आप देख सकेंगे कि हम लिस्ट जारी कर देते हैं इसी के साथ कि 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ कौन सा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और 1947 में कि किस प्रकार की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 1947 में ही माउंटबेटन के द्वारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई गई थी, जिसके द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बाद उनको स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री माना गया। तो माउंटबेटन के द्वारा ही उसका
क्या कर सकते हैं कि शपथ दिलाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसके साथ जो PDF प्रोवाइड होगा वो आप देख के आप उसको पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। अंतरिम सरकार को 1946 में और 1947 का अंतिम सरकार का गठन। इसी के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सभी प्रावधान समाप्त हो गया। आगे हम जल्द संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।